अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डुअल स्पेस होती क्या है। उसकी नोटेशन होती है कि या तो वी के ऊपर हम कैप लगा देते हैं या फिर वी स्टैरिक लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस में हम लोगों ने ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया था जब हमने वी जो है था वेक्टर स्पेस को हमने प्रूफ किया था आइसोमॉर्फिक टू इट्स डुअल स्पेस। इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि डायमेंशन जो है इसकी और इसकी दोनों सेम है। वैसे तो अगर आप प्रीवियस रिज़ल्ट से देखें तो उसकी क्रॉलरी ये बन जाती है, लेकिन उसमें हमने ये इनिशियली ये वाली चीज़ यूज़ करके चले थे, तो इसमें हम इसका प्रूफ करेंगे। अब देखें, अगर तो डायमेंशन ऑफ वी इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी स्टैरिक हमने प्रूफ करना है, तो डेफिनेटली वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होगी। वेक्टर स्पेस है तो अब देखें वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो डेफिनेटली हम वी की बेसिस सपोज करेंगे। पहले वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसकी बेसिस क्या होंगी, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn भी है बेसिस ऑफ वी। उसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है कि डायमेंशन जो है वी स्टैरिक की हमने प्रूफ करनी है। वी स्टैरिक हमें पता है कि ये डुअल स्पेस होती है। डुअल स्पेस में वो सारी होमोमॉर्फिज्म्स आ जाती हैं जो इस वी से फील्ड की तरफ होती हैं। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो डुअल स्पेस की मैपिंग जो आती है वो हमारे पास उसमें वो सारी होमोमॉर्फिज्म्स आती हैं जो वी से फील्ड की तरफ होती हैं। अगर हम इनके एलिमेंट्स पे अप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा वी आई स्टैरिक। वी जो है उसकी बेसिस ये हैं, तो इसका कोई भी अगर हम एलिमेंट लेंगे तो वो इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसको हमने लिख लिया अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन इज़ इक्वल टू। अब देखिए ये हमारे पास इसका एलिमेंट है और इस मैपिंग के अंडर इस एलिमेंट का जो इमेज है वो फील्ड में जाएगा। फील्ड जो होता है वो सेट ऑफ स्केलर्स होता है, तो सम अल्फ़ा आई आएगा। ठीक है, ये हमने जनरल मैपिंग डिफाइन कर ली। आई की जो वेरिएशन है डेफिनेटली जितनी बेसिस की वेरिएशन है उतनी ही होगी, आई फ्रॉम 1 to n। उसके बाद दो एलिमेंट्स हमने सपोज किए, वी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वी। अब हमने प्रूफ करना है कि वी स्टैरिक की डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो बेसिस के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज़ चेक करनी होंगी, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और सेकंड वन स्पैनिंग सेट। तो हम उसी की तरफ मूव करने जा रहे हैं। सपोज वी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वी। कोई से दो एलिमेंट्स हमने ले लिए। वी जो है वो हमारे पास दोनों कैपिटल वी से बिलोंग करते हैं, ये उसकी बेसिस हैं, तो ये दोनों हम इन बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अल्फ़ा 1 v1 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन v1। सेम इसी पैटर्न पे वी डैश इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। ये जो अल्फ़ा आइज़ और बीटा आइज़ जो हैं ये हमारे पास फील्ड के एलिमेंट्स हैं। अब देखें हमने इसको प्रूफ करना है कि क्या अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल हम लें तो क्या उनके इमेजेस इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो वी के दोनों ये वाले हमने एलिमेंट्स लिए हैं, क्या अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल लें तो इनके इमेजेस इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। मीन्स हम देखना चाह रहे हैं कि जो मैपिंग हमने बनाई है वो वेल डिफाइंड है भी कि नहीं। ठीक है, अगर ये हमारे पास इक्वल है, हमने कह दिया v इज़ इक्वल टू वी डैश, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ये देखें यहाँ पे तो v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, ये तो दोनों में सेम है। फ़र्क कहाँ पे है, जस्ट स्केलर्स में, अल्फ़ा आइज़ और बीटा आइज़ में। तो अगर हमने इन दोनों को सेम सपोज किया है तो डेफिनेटली ये वाले स्केलर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है देन अल्फ़ा जे इज़ इक्वल टू बीटा जे फॉर ऑल जे फ्रॉम 1 to n। सेम इसी तरह अगर हम इस मैपिंग के अंडर इस v का इमेज, ये वाले v का जो है ये वाला v, इस मैपिंग के अंडर इसका इमेज देखें तो ये हमारे पास अल्फ़ा आइज़ के जो स्केलर्स होते हैं उनके इक्वल आता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जे स्केलर सपोज कर लिया, आप आई भी कर सकते हैं, कुछ भी इंडेक्स ले सकते हैं। अल्फ़ा जे इज़ इक्वल टू बीटा जे। अब अगर हम इस मैपिंग को रिवर्स में अप्लाई करें तो क्या ये वी आई स्टैरिक ऑफ वी इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आएगा वी आई स्टैरिक ऑफ वी ये वाला था जब ये अल्फ़ा आई के इक्वल था, तो सेम इसी पैटर्न पे वी आई स्टैरिक ऑफ वी डैश जो है यहाँ पे आना है, वी आई स्टैरिक ऑफ वी डैश इज़ इक्वल टू बीटा आई आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्शन कर देती हूँ।
तो ये आ जाएगा वी आई स्टेरिक ऑफ वी डैश, ये वाली ब्रैकेट्स नहीं है, वी आई स्टेरिक ऑफ वी डैश। अब देखें अल्फ़ा आई और बीटा आई दोनों इक्वल हैं, आई लिख लें, जे लिख लें, कुछ भी लिख लें, तो इट मीन्स हमने दो एलिमेंट्स इक्वल लिए, उनके इमेजेस के आगे इक्वल आगे, तो ये मैपिंग हो गई वेल डिफाइंड। जब भी हम कोई मैपिंग लेते हैं तो हमें उसको वेल डिफाइंड लाजमी चेक करना होता है ताकि हमें पता हो कि हमारी मैपिंग जो है वो ठीक है। सेकंड, हम इस पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। आल्सो वी आई स्टेरिक ऑफ, अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें वी वी डैश जो हमने अभी लिए हुए हैं, इन दोनों को ऐड करें, वी की रिप्रेजेंटेशन ये है, वी डैश की रिप्रेजेंटेशन ये है, इन दोनों को ऐड किया है, इसमें भी वी वन है, इसमें भी वी वन है, तो अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन वी वन, वी आईज हमने इन सब में से कॉमन ले लिए और बाकी एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास हो गया वी आई स्टेरिक ऑफ अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन वी वन एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन वी एन आ गया हमारे पास। अब देखिए हमने क्या किया कि इस वी आई स्टेरिक के अंडर इसका इमेज क्या होगा। जब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ये थी तो इस मैपिंग के अंडर इस वी का इमेज क्या था, अल्फ़ा आई था, क्योंकि ये फील्ड में जो डुअल स्पेस की मैपिंग होती है वो फील्ड की तरफ होती है, फील्ड में स्केलर्स होते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन में जो स्केलर्स आते हैं वो उसका इमेज आ जाता है। सेम इसी पैटर्न पे इसमें देखें, ये हमारे पास अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन ये वाले सारे के सारे स्केलर्स हैं, तो जब इसका हम इमेज लेंगे तो क्या आएगा, यही नहीं आएगा, स्केलर्स की जो जनरल टर्म होती है अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई आ जाएगा। अगर आप देखें अल्फ़ा आई किसके इक्वल था, ये हमारे पास था वी आई स्टेरिक ऑफ वी, वी की यही रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन ये हमारे पास वी आई स्टेरिक ऑफ वी के इक्वल था, तो हमने लिख दिया वी आई स्टेरिक ऑफ वी प्लस वी आई स्टेरिक ऑफ वी डैश। इसी पैटर्न पे हमने ये भी लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर एडिशन प्रूफ नहीं हो गई, हो गई है। अब देखें नेक्स्ट हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करने जा रहे हैं। वी आई स्टेरिक ऑफ अल्फ़ा वी, वी की रिप्रेजेंटेशन पीछे से वही वाली उठाएंगे, ये वाली आ गई। अब अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास अल्फ़ा वन वी वन प्लस एंड सो ऑन आ गया। अब ये वाला हमारे पास अल्फ़ा जो है वी आई स्टेरिक के अंडर इसका इमेज जो है वो स्केलर्स की जनरल टर्म आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा तो सब में कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ गया। इस मैपिंग के अंडर इसका इमेज जो है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आई आ गया। अब अल्फ़ा आई को अगर हम देखें तो वी आई स्टेरिक ऑफ वी के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले अल्फ़ा अंदर था, फिर उसके बाद अल्फ़ा जो है वो बाहर आ गया, यही हमने प्रूव करना था। हेंस वी आई स्टेरिक इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर ऑल आई from 1 to n। now consider, अब देखें अगर हम कोई भी एलिमेंट वी जे लें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम ये लिख सकते हैं कि बाकी सारे वी आईज़ के साथ हम ज़ीरो स्केलर लिख लें और जस्ट वी जे के साथ 1 लिख लें ताकि हमारे पास वी जे आ जाए, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना हम कि अगर हमारे पास वी जे है तो डेफिनेटली इसका जो कंपोनेंट होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि वी जे हमारे पास आना चाहिए। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ये लिख सकते हैं, बाकी सब के साथ ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए वी आई स्टेरिक ऑफ दिस जो है, अगर आप प्रीवियस मैपिंग के अकॉर्डिंग देखें, अगर तो ये जे जो है, ये वाला जे और ये वाले आई ये दोनों सेम हैं तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हैं ये वाले इंडेक्सेस तो ये आंसर हमारे पास 1 आएगा। अगर ये दोनों वी जे जो हमने स्पेसिफिक एलिमेंट लिया है वो और इस मैपिंग वाला ये जो इंडेक्स है आई ये दोनों सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमने एक स्पेशल केस ले लिया है और उस पर हमने ये, अगर आप देखें तो ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। क्रोनेकर डेल्टा से आप लोग वेल अवेयर हैं कि उसको हम डेल्टा आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो ये दोनों इंडेक्सेस सेम आए तो आंसर 1 आता है, अगर ये दोनों इंडेक्सेस डिफरेंट हो तो आंसर 0 आता है। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको डेल्टा आई जे लिख लिया फॉर ऑल आई और जे की वेरिएशन क्या है 1 to n। ये हमने एक मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन कर ली क्योंकि नेक्स्ट इसका यूज़ करेंगे। अब हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना था कि इसकी जो डायमेंशन है, जो डुअल स्पेस वी स्टेरिक की जो डायमेंशन है और जो वी की डायमेंशन है दोनों सेम हैं। अब
डायमेंशन की बात है तो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया वी आई स्टेरिक की टर्म्स में, तो अल्फ़ा 1 वी 1 स्टेरिक प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन स्टेरिक इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज डेफिनेटली स्केलर्स होंगे। अब देखिए ये हमारे पास है, ये वाली जो है हम कहते हैं कि ये बेसिस है फॉर वी स्टेरिक। ये हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे ये वाली जो है ये बेसिस है वी स्टेरिक की। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो स्केलर्स हैं हमारे पास बेसिस हमने प्रूफ करना है। अभी इनिशियली हमने ये वाली चीज़ को बेसिस लिया है, तो अब हम प्रूफ करेंगे कि इसके कोफिशेंट्स जो हैं ये हमारे पास 0 आते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन यही होती है ना कि जो लीनियर कम्बिनेशन है उसमें कोफिशेंट्स क्या हैं, 0 हैं। अब हमने यही वाला लीनियर कम्बिनेशन ले लिया, उसके साथ अगर हम किसी स्पेशल एलिमेंट लें वी जे, तो डेफिनेटली वो राइट हैंड साइड पे भी 0 है, यहाँ पे भी हमने वी जे लगा दिया, तो ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 होता है। अब ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा 1 वी 1 स्टेरिक ऑफ जे प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन स्टेरिक ऑफ वी जे। अब अगर आप इस मैपिंग के अकॉर्डिंग देखें तो वी आई स्टेरिक वी जे जो था वो हमारे पास 0 था अगर ये वाला जे और ये वाले आई आपस में इक्वल ना हो। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये वाला जे है वी जे वाला ये वाला जे है ना, और वी आई स्टेरिक, आई की वेरिएशन 1 to n थी, ठीक है। अगर हम आई को 1 रखें तो v1 स्टेरिक ऑफ वी जे, तो क्या आएगा, ये जे और 1 आपस में इक्वल नहीं होते तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर हम अल्फ़ा 2 v2 स्टेरिक ऑफ वी जे रखें तो 2 और जे आपस में इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। सेम इसी पैटर्न पे चलते चलते जस्ट जिसके साथ वी जे आएगा दरमियान में कहीं पे वी जे जो आएगा उसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जस्ट उसी का आंसर आएगा, ठीक है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यही वाली टर्म हमारे पास बचेगी अल्फ़ा जे वी जे स्टेरिक। अल्फ़ा जे यहाँ पे कोई चलते चलते मिड में जो है अल्फ़ा जे एक टर्म आएगी वी जे स्टेरिक ऑफ वी जे दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब देखिए वी जे स्टेरिक और वी जे जो है वो तो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, वेक्टर्स हमने लिए हुए हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो है ये तो 0 नहीं होगा, तो ये वाले जो कोफिशेंट्स हैं ये हमारे पास 0 हो गए फॉर ऑल जे फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब है अभी हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट उसको प्रूफ कर दिया। यही था ना डेफिनेशन के लीनियर कम्बिनेशन ले उसके स्केलर से 0 हो जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड हम देखते हैं फॉर स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट के लिए आपको पता है कि अगर कोई भी हम एलिमेंट लें वेक्टर स्पेस का जिसकी बेसिस प्रूफ करनी है, उसका अगर हम कोई भी एलिमेंट लें और उस एलिमेंट को अगर हम बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें, इस सेट के जिसको हमने बेसिस पोज किया हुआ है इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें तो डेफिनेटली ये क्या होगा, स्पैनिंग सेट बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास वी स्टेरिक का हमने कोई भी एलिमेंट लेना है। वी स्टेरिक में क्या है, स्केलर्स हैं, कैपिटल एफ है ना, ठीक है, तो हमने उसका कोई भी एलिमेंट ले लिया स्मॉल एफ। स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो हमने ले लिया स्मॉल एफ वेयर। अब देखें एफ ऑफ वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा आई। ये वाली जो है ये पहले वाली ही मैपिंग है कि वी आई स्टेरिक ऑफ वी आई जो था वो हमारे पास अल्फ़ा आई के इक्वल था। अब हमने उसका एक स्पेशल एलिमेंट ले लिया है एफ, तो डेफिनेटली उसके अंडर इमेज भी हमने वही प्रीवियस मैपिंग ही यूज़ की है। अब देखिए देन अल्फ़ा 1 v1 स्टेरिक। अब f जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग करता है, v स्टेरिक से। v स्टेरिक की जो बेसिस हमने सपोज की हुई हैं वो ये है। इसका मतलब है जो f है उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया अल्फ़ा 1 v1 स्टेरिक प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन स्टेरिक ऑफ वी आई, ठीक है, हमने ये वाला लिख लिया। अब देखिए ये वाला जो था जहाँ पे ये वाला वी आई और यहाँ पे मिड में करके कहीं पे वी आई जो था उसके लिए अगर हम इसको देखेंगे उसके लिए चेक करेंगे तो जस्ट उसी के लिए नॉन ज़ीरो आएगा। ये जो हमने ऊपर क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ की हुई है उसके अंडर ये वाली अभी हमने क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ की है ना कि अगर हमारे पास ये वाला आई और ये वाला जे आपस में इक्वल आए तो आंसर 1 आता है, अदरवाइज आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे ये जे तो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वी आई है,
हमने इंडेक्स चेंज किया है लेकिन डेफिनेशन प्रीवियस वाली ही यूज़ कर रहे हैं। वी आई जो है इसमें मिड में करके कहीं पे वी आई वाली टर्म होगी जिसके लिए ये नॉन ज़ीरो आएगा, बाकी सब के लिए ज़ीरो आएगा। तो जस्ट एक यही टर्म रह जाएगी अल्फ़ा आई वी आई, स्टेटिक ऑफ वी आई इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास अल्फ़ा आई है, तो हमने इसको अल्फ़ा आई लिख लिया। अब देखिए ये जो हमारे पास था अल्फ़ा आई, ये किसके इक्वल था, ये एफ ऑफ वी आई के इक्वल था, मीन्स ये एफ़ के इक्वल था, तो हमने इसको एफ़ के इक्वल लिख लिया। यही हमने सपोज करना, यही हमने प्रूफ करना था कि कोई भी एलिमेंट अगर हम इसका लें तो उसको वी आई स्टैटिक के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो वी आई स्टैटिक है ये स्पैन कर रही है एफ़ को, हैंस दिस सेट स्पैन्स वी स्टैटिक। ठीक है, वी स्टैटिक को स्पैन कर रही है डुअल स्पेस को। तो अभी हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट भी प्रूफ कर लिया, स्पैनिंग सेट भी प्रूफ कर लिया। हैंस दिस सेट इज़ अ बेसिस ऑफ वी स्टैटिक। ये वाला सेट जो है ये बेसिस बनाता है किस मैपिंग के अंडर, ये वाली जो मैपिंग हमने क्रोनेकर डेल्टा वाली डिफ़ाइन की हुई है, उस मैपिंग के थ्रू हमने ये प्रूफ किया है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जो कि यहाँ पे एंड हुआ। अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।